हेलो स्टूडेंट्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है, अभी हम क्या देख रहे हैं, मार्केट्स कितनी तरीके की होती है कॉन्टिन्यूसली वो देख रहे हैं, अलग अलग बेसिस पे। कभी किसी तरीके से देखते हैं, कभी किसी तरह से। अभी हम ये देख रहे हैं, अगर हम ट्रांजैक्शन बेस पे देखते हैं तो मार्केट कितने तरीके की हो सकती है। बात समझ में आ रही है ना। तो इस केस में अगर हम बात कर रहे हैं कि ट्रांजैक्शंस को, जो मार्केट को अगर ट्रांजैक्शन के हिसाब से नज़र से देखें, तो हमारे पास दो तरीके की ट्रांजैक्शंस हो सकती है। एक तो कौन सी, स्पॉट, और दूसरी कौन सी, फॉरवर्ड। स्पॉट को कैश मार्केट भी बोलते हैं, फॉरवर्ड को फ्यूचर मार्केट भी बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। अभी क्या है स्पॉट मार्केट। स्पॉट मार्केट वो मार्केट है जहाँ पे ना, जिस मार्केट में आप हैंड टू हैंड डीलिंग कर रहे हो, मतलब इमीडिएट पेमेंट करी, इमीडिएट लिया, वो आपकी क्या हो जाएगी, कैश मार्केट या ऑन द स्पॉट मार्केट। स्पॉट का मतलब ही क्या, ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट आपकी पूरी की पूरी डीलिंग हो गई है। स्पॉट ट्रांजेक्शन और स्पॉट मार्केट रेफर्स टू दोज मार्केट्स वेयर गुड्स आर एक्सचेंज फॉर मनी, जहां आपने गुड्स को मनी के बदले में एक्सचेंज किया है। पेबल इधर इमीडिएटली और विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, जो कि या तो इमीडिएटली पे कर रहे होंगे या कि बस आने वाले बहुत थोड़े पीरियड के अंदर पे कर रहे होंगे। अब शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम कितना होता है ये कहीं पे डिफाइन नहीं है, बट मैं प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट थोड़ा मैटर करेगा मेरा। अगर मुझे लग रहा है कि ठीक है मैं 2-3 दिन के अंदर पेमेंट करके फिनिश कर रहा हूँ, तो ये भी मेरी क्या है, स्पॉट मार्केट के अंदर कवर हो जाएगा। आपको ऐसा कहीं नहीं लिखना है कि कितने डेज, डिपेंड करता है केस टू केस पे। ठीक है। अगर मान के चलो मेरी नॉर्मल पॉलिसी है कि मैं 2 दिन के बाद का उधार जो देता हूँ 2 दिन का मैक्सिमम देता हूँ, तो वहाँ पे तो 2 दिन ही मेरी फ्यूचर ट्रांजेक्शन हो जाएगी ना, फ्यूचर मार्केट हो जाएगी। बट अगर मैं नॉर्मल तो क्रेडिट देता हूँ 2 साल का, बट अभी मैं कह रहा हूँ कि 1 महीने के अंदर पे कर दो, तो हो सकता है कि मैं उसको स्पॉट मार्केट बोलूँ। तो मेन मेरे लिए क्या है कि जो भी पेमेंट आपकी इमीडिएट बेसिस पे आपकी सेल हो गई और इमीडिएट बेसिस पे आपको पेमेंट मिल गई, तो वो आपकी क्या कहलाती है, कैश या स्पॉट मार्केट। सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी फॉरवर्ड या फ्यूचर मार्केट क्या होगा, क्लियर है, ये फ्यूचर रिलेटेड होगा। इन दिस मार्केट ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व्स कॉन्ट्रैक्ट विद अ प्रॉमिस टू पे एंड डिलीवर गुड्स एंड सम फ्यूचर डेट। मतलब यहाँ पे ना जो आपका सामान है, मतलब जो पेमेंट है, पेमेंट भी आप फ्यूचर में करने की बात कर रहे हो और गुड्स भी, दोनों को आप फ्यूचर में करने की बात कर रहे हो। बात क्लियर हो रही है? मतलब यहाँ पे ना अभी कुछ नहीं हुआ है, कैसे होंगे, फ्यूचर में होंगे। तो फ्यूचर में जब ट्रांजेक्शन होगी तो वो कैसी कहलाएगी, फॉरवर्ड या फिर फ्यूचर मार्केट कहलाएगी। क्लियर? फिर इसके बाद हमारे पास आता है ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन। अभी मार्केट को हम डिवाइड कर रहे हैं किसके बेसिस पे, रेगुलेशन के बेसिस पे। अब इसमें दो तरीके की मार्केट आ गई, रेगुलेटेड मार्केट और अनरेगुलेटेड मार्केट। अब रेगुलेटेड मार्केट और अनरेगुलेटेड मार्केट क्या, रेगुलेटेड का मतलब क्या होता है, हमने 11th में 12th में उसके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स में भी हमने पढ़ा है, जैसे दूसरे से बिजनेस वगैरह में भी पढ़ते हैं। वहाँ पे क्या पढ़ते हैं, रेगुलेटेड मतलब जिसको रेगुलेट कर रहे हो, जिसको आप देख रहे हो पूरा का पूरा क्या कर रहे हो, उसको ओवरव्यू कर रहे हो, उसको सुपरवाइज कर रहे हो कि सारी चीज़ें सही चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। इन दिस मार्केट ट्रांजेक्शन्स आर स्टैट्यूटरीली रेगुलेटेड, मतलब लॉ की तरफ से, स्टैट्यूटरी मतलब लॉ की तरफ से रेगुलेट की जाती है, सो एज टू पुट एन एंड ऑफ अनफेयर प्रैक्टिसेस, ताकि जो गलत प्रैक्टिसेस हैं वो खत्म हो जाए। सच मार्केट में बी एस्टेब्लिश फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट और अ ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट। ऐसी जो मार्केट होती है ना, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, किसी ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट के लिए हो सकती है। जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज। अभी स्टॉक एक्सचेंज क्या है, यहाँ पे ना सिक्योरिटीज की डीलिंग होती है, सिर्फ सिक्योरिटीज की होती है। तो मैं इसको कह सकता हूँ स्पेसिफिक प्रोडक्ट हो गया ये सिक्योरिटीज, या मैं इसको ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स बोल सकता हूँ कि यहाँ पे शेयर, डिवेंचर्स, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, इस तरीके की चीजें यहाँ पे क्या हो सकती है, सेल परचेज हो सकती है। तो स्टॉक एक्सचेंज को कौन रेगुलेट करता है, सेबी रेगुलेट करता है। तो वो कैसी मार्केट हो गई, रेगुलेटेड मार्केट हो गई। अभी जैसे बैंकिंग सिस्टम में हमारा होता है, जितने बैंक्स है तो वो सारा वर्क कर रहे हैं, आपका पीएनबी, एसबीआई, एचडीएफसी, सारे बैंक काम कर रहे हैं ना। तो बैंकिंग सेक्टर कैसा हो गया, मेजरली वो मेरा रेगुलेटेड है। ठीक है, मैक्सिमम पार्ट उसका कैसा है, रेगुलेटेड सेक्टर के अंदर कवर हो जाएगा। अनरेगुलेटेड मार्केट कौन सी होगी, वो मार्केट जो रेगुलेटेड नहीं है, इसको हम फ्री मार्केट भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे ट्रांजेक्शन पे किसी भी तरीके का कोई भी रेगुलेटरी कंट्रोल नहीं है। समझ में आया, सिंपल सा है, देखो इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हाँ, एक चीज जो समझ के चलना, आप इसको यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से शॉर्ट नोट्स अपने प्रिपेयर कर सकते हो। बट मेजरली आपको कहाँ से रीड करना है, अपनी बुक से करना है। ठीक है, अगर आपको बुक में कोई कंटेंट ऐसा भी मिलेगा आपको कि आपकी बुक में कम है, मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ,
ऐसा आपको कुछ ना कुछ मिल सकता है। तो आपको क्या करना है कि जो बुक का कंटेंट है उस पर तो एक्स्ट्रा फोकस करना है, और ये वाला जो कंटेंट है ना इसको भी अपना थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि उससे एक्स्ट्रा में पूरी तरह से एक्स्ट्रा नहीं है, ये कहीं ना कहीं फिर आपका पूछा जा सकता है, जैसे क्वेश्चंस वगैरह के इनडायरेक्टली आ सकता है। तो 100% फोकस तो किस पे रहेगा, जो बुक के अंदर कंटेंट है, और यहाँ पे जो है तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा कंटेंट पे फोकस कर सकते हो। और इसको पूरे को नोट डाउन करने की मेरी तरफ से कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको अपने हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है। जो स्टूडेंट्स एप्लीकेशन पे देख रहे हैं क्लासेस, उनको क्या होगा, वहाँ पे नोट्स मैं अपलोड कर दूंगा इसके कुछ टाइम बाद, जब क्लासेस हो जाएंगी ना तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे नोट्स। अब बात आती है वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, बिजनेस कितना बड़ा कर रहे हो उस लेवल पे। अभी हमें पता है क्या होलसेल मार्केट और रिटेल मार्केट होती है ना, इसको तो हर कोई जानता है। होलसेल क्या होती है, जहाँ पे सामान होलसेल में मिलता है, बल्क में मिलता है। मार्केट इज अ मार्केट वेयर कमोडिटीज आर बॉट एंड सोल्ड इन बल्क, जहाँ पे क्या कर रहे हो बल्क में और लार्ज क्वांटिटी में सेल परचेज कर रहे हो। ट्रांजेक्शन जनरली टेक बिटवीन ट्रेडर्स, यहाँ पे नॉर्मली होलसेल में क्या होता है, नॉर्मली नॉर्मली ये होता है कि एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को सेल करता है। ठीक है। हाँ, बट यहाँ पे भी क्या लिखा है, जनरली। अभी कई बार क्या होता है, होलसेल मार्केट में आप जाते हो तो वहां से क्या करते हो, डायरेक्टली परचेज करते हो। एक्चुअल में वो मार्केट होलसेल मार्केट हमने उसको जनरल नेम कर दिया। ठीक है। क्योंकि वहां पे ना मार्केट होलसेल में सामान होता है, वहां से बल्क में सेल होता है, तो वो सेलर जो है रिटेल में भी सेल कर देते हैं। बात समझ में आ रही है। उनका मतलब क्या है, एक कंपनी है जैसे वो आपके क्या कर रहे हैं, कपड़े सेल कर रही है, तो वहाँ पे एक शॉप है कपड़े सेल करने की। वैसे तो वो होलसेलर है, मतलब क्या, अभी रिटेलर जो शॉपकीपर्स होते हैं ना उनको होलसेल में सेल करता है, बट वो एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए क्या करता है, डायरेक्ट रिटेलर उनको कस्टमर्स को भी दे देता है, हम जैसों को भी जाके वहाँ पे दे देता है। तो एक्चुअल में मैं टेक्निकली बोलूंगा तो वो कैसी मार्केट, होलसेल मार्केट होगी जब वो रिटेलर्स को बेच रहा है, और जब अगर वो इनकेस वहाँ पे सब कुछ कस्टमर को बेच रहा है तो वो कैसी रिटेल मार्केट होगी। बात समझ में आ रही है ना। एक्चुअल में तो उनको एक ही काम करना चाहिए, मैं एक ही बेसिस पे बात करूंगा, बट वो दोनों करते हैं प्रैक्टिकली, वो बात अलग है। तो सिंपल सा होलसेल मार्केट वो मार्केट है जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, बल्क में या लार्ज क्वांटिटी में सेल कर रहे हो। नॉर्मली जनरली, हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं है, जनरली ये जो ट्रांजेक्शन होती है किसके बीच में होती है, ट्रेडर्स ट्रेडर्स के बीच में होती है। फिर इसके बाद आता है रिटेल मार्केट। रिटेल मार्केट कौन सी मार्केट होती है, जो आप और मैं शॉपिंग करते हैं। हम क्या जाते हैं मार्केट में, जाते हैं एक प्रोडक्ट ले लिया, दो प्रोडक्ट ले लिए, मैगी लेके आए, एक पैकेट मैगी का लिया है, ठीक है, चॉकलेट लेके आए, एक या दो चॉकलेट लिया। सो हम कैसे ले रहे हैं, रिटेल में, वेयर कॉमोडिटीज आर सोल्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज, इट इज कॉल्ड रिटेल मार्केट। दिस इज अ मार्केट फॉर अल्टीमेट कंज्यूमर, जो एक्चुअल में कंज्यूम करने वाला है ना, उसको मैं क्या करता हूँ, सेल करता हूँ। बात समझ में आई यहाँ तक, सिंपल था सारा। तो अभी तक जितना देखा सिंपल है, आपको थोड़े थोड़े से मतलब मीनिंग भी रफली रफली आपको आइडिया पहले से होगा, अभी थोड़ा टेक्निकली और डिटेल में हो गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब यहाँ पे देखते हैं, ये चार्ट बनाने में मैंने बहुत मेहनत करी है। सर इसमें क्या मेहनत, सिंपल सा तो है। हाँ सिंपल है, लेकिन ना बनाने में इसमें बहुत मेहनत लग जाती है पावर पॉइंट में। चलो अभी हमें क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ मार्केट। मार्केट कितने तरीके की होती है, ठीक है। मैं टाइप्स ऑफ मार्केट को किस किस बेस पे कर सकता हूँ, जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं। ज्योग्राफिकल एरिया पे देखा, टाइम बेसिस पे देखा, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन बेसिस पे पढ़ चुके हैं, रेगुलेशन बेसिस पे पढ़ चुके हैं, बिजनेस ऑफ वॉल्यूम के बेसिस पे पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ कंपटीशन के बेसिस पे, ठीक है। इसको क्या करना है, एक बार ड्रॉ कर लेना, सबसे स्टार्टिंग में जहाँ पे भी आप पढ़ोगे ना वहाँ पे ड्रॉ कर लेना, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा हम मार्केट के जो टाइप्स पढ़ रहे हैं वो किस किस बेसिस पे पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, चलेगा ना इतना। चलो टाइप्स ऑफ मार्केट जब हम पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफिकल एरिया, टाइम, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, ये सब हो गया। अभी हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ कंपटीशन के बेसिस पे। कंपटीशन के बेसिस पे हम मैं बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे, दो तरीके की कंपटीशन के बेसिस पे मार्केट को क्लासिफाई कर सकते हैं, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट और इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। ठीक है, जितनी भी मार्केट होंगी ना, अगर मैं कंपटीशन के बेसिस पे कह रहा हूँ कि वहाँ पे कंपटीशन कैसा है सेलर्स के बीच में, तो मैं परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन बोलूंगा। हाँ, इम्परफेक्ट कंपटीशन को फर्दर और चार कैटेगरी में डिवाइड कर दूंगा, मोनोपोली, डुओपोली और ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। क्लियर है। सो वीडियो पॉज करके इसको ड्रॉ करना होगा तो कर लेना, करना होगा तो कर लेना, नहीं बल्कि कर ही लो इसको। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ूँ।